अमजद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने बहुत दफ़ा बोला है कि जब भाई घर पे ना हो तो तुम मत आया करो। मैं ना यहाँ पे तुम्हें मिलने आया हूँ, तुम्हारे भाई को नहीं। क्या? मुझसे मुझसे क्या काम है तुम्हें? देखो फारिया, मुझे ना बात घुमा फिरा के करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। सीधी सी बात है, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुझे ना अपने कार की इज्जत बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे कारनामे पूरा मोहल्ला जानता है कि किस तरह तुमने मोहल्ले की लड़कियों की इज्जत खराब की है। यहाँ से चले जाओ। तुम मेरी खाला के बेटे हो, इसीलिए आराम से कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना क्या करोगी तुम जानते नहीं हो मुझे। सीधी तरह तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात मान जा, वरना हासिल तो मैं कर ही लूंगा। बदतमीज। अबे जान, चले जाओ यहाँ से। तुमने ना थप्पड़ मार के ये अच्छा नहीं किया। इसका बदला तो मैं ले ही लूंगा, याद रखना। बदतमीज कहीं का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, मिठाई का डब्बा किस खुशी में? अपने लिए कोई लड़की तो नहीं पसंद कर ली? लड़की नहीं, लड़का पसंद करके आया हूँ तेरे लिए। ये क्या कह रहे हो भाई आप? सच कह रहा हूँ। वो फारूक भाई है ना, मेरे दोस्त, उन्होंने अपने भाई हैदर के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। लड़का तुम्हारा देखा हुआ है, डॉक्टर बन रहा है। ऐश करेंगी मेरी बहन उस घर में। अगर फिर भी तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं जवाब दे देता हूँ। भाई, अम्मी अब्बू के जाने के बाद आपने ना मुझे अम्मी की कमी महसूस होने दी और ना ही अब्बू की। और आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। खुश रहो मेरी जान। मैं फारूक भाई को कॉल करके अभी हाँ कह देता हूँ। मैं अभी आई। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। फारूक भाई, मेरी तरफ से हाँ है जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मुबारका मुबारका, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो तो कल अहमद भाई अब्बा को कॉल करके बता रहे थे, तो मैं भी पास बैठी थी, इसलिए मैंने भी सुन लिया। यार, भाई ने रात को ही तो बात की है और आज तुम्हें बताना ही था। लड़का कैसा है? तेरी पहले से ही सेटिंग थी ना? यार, कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? भाई का दोस्त है ना फारूक भाई, उन्होंने अपने भाई के लिए रिश्ता मांगा, वो डॉक्टर बन रहा है और भाई को पसंद आ गया तो भाई ने हाँ कर दी बस। अच्छा है, तुम्हारा रिश्ता फैमिली से बाहर हो रहा है, वरना हमारे खानदान में तो एक भी चज का लड़का नहीं है। सही कह रही हो यार। आया था कल खाला का बेटा अमजद, मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा था। मुझे कह रहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या करना था, एक मुंह पे थप्पड़ मारा और धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया मैंने। बहुत अच्छा किया तुमने, वो बहुत ही कमीना इंसान है। मैंने सुना फारिया ने तुझे घर से निकाल दिया धक्के मार के। ओए, और तुझे ये सब कुछ किसने बताया? आज महानूर अम्मी को बता रही थी कि तू फारिया के घर गया है, उसके साथ बदतमीजी भी की है, उसने तुझे थप्पड़ ही मारे और धक्के देके घर से भी निकाल दिया है। और उसने जो कुछ भी किया है ना, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। तू बदला लेने की सोचता रहे, लड़की कोई और ले गया। और क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास नहीं, सच है। अहमद फारिया का रिश्ता अपने दोस्त के घर जाके देखा है, पक्का भी कराया है। ओए, फारिया किसी और की हो नहीं सकती और ना ही मैं किसी और को होने दूंगा। तो तू क्या कर लेगा?
और जब जो कुछ करूंगा ना, ये तुझे भी पता चल जाएगा, हैं? बात सुन मेरी। हाँ, अमजद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद भाई, मैं फारिया से क्या फारिया से? वो मैं फारिया को, फारिया मुझसे क्या तुम फारिया से? अमजद, ये क्या करने आया था यहाँ पे? तुम अपने भाई को बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और शादी से पहले ही हमारे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। अगर तुम नहीं बताओगी तो शादी के बाद तुम्हारे शोहर को पता लग जाएगा, वो तुम्हें तलाक दे देगा। तुम और तुम्हारा भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इससे अच्छा है कि तुम खुद ही अपने भाई को बता दो। ये अमजद का और तुम्हारा क्या चक्कर है? भाई वो झूठ बोल रहा है। तुम जाओ, खाना लगाओ, हम सुबह बात करेंगे। भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपकी इज्जत पे हर्फ आए। कहा ना, अंदर जाओ, खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। अहमद बोल रहा हूँ। अमजद, सुबह अपने अब्बू को लेकर हमारे घर आओ, मैं उनसे फारिया और तुम्हारे रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। ठीक है? अहमद, अमजद मुझे कह रहा था कि तुमने मुझे यहाँ अमजद और फारिया के रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया है। जी अंकल, दरअसल मैं अपनी बहन की शादी अपने दोस्त फारूक के भाई के साथ कर रहा हूँ। सोचा आपको बुलाकर बता दूँ। ओ अहमद भाई, ओ ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओ आपने तो कहा था कि अब्बू को बुला के लेके आओ, फारिया और तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है। तुम्हारे अब्बू को साथ लाने का इसलिए कहा था ताकि वो भी तो तुम्हारे करतूत देख सकें। अब्बू अब चुप। अहमद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अंकल ये पढ़ें, बाकी बात आपको नवीद बताएगा। नवीद, आखिर ये मामला क्या है? वो अंकल जी, हम दोनों की प्लानिंग थी। अमजद फारिया से बहुत प्यार करता है। वो तू क्या बकी जा रहा है? तू सीधा सीधा बता, सच सच बता। आज से मैं सबके सामने ये अनाउंस करता हूं कि इसको मैंने आग किया। आज से मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मर गया मेरे लिए। अब्बू ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले मैंने सारे मामले की तस्दीक की। तब जाकर मुझे मालूम हुआ कि अमजद कितना गिरा हुआ इंसान है। कभी फैसला करना पड़ जाए तो मामले की तहकीक ज़रूर कर लिया करें। हर बार बहन या बेटी गलत नहीं होती, कभी कभी बाहर वाले भी गलत होते हैं। ऐसा ना हो कि आपका गुस्से और जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए पूरी जिंदगी पछतावे का सबब बन जाए।